दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो रिलायंस जियो क्लेम करता है प्योर 5G, वो क्या? स्टैंड अलोन 5G, जिसमें जो स्टैंड अलोन 5G है वो अलग कंपार्टमेंट में है, मतलब नेटवर्क बिल्कुल अलग है, और आपका 4G का नेटवर्क बिल्कुल अलग है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हैं। एयरटेल के पास में स्टैंड अलोन 5G नहीं था, उनका एक ही कंबाइंड नेटवर्क था 4G और 5G का साथ साथ में। और वो जो नेटवर्क है जिसमें 4G का जो बॉटम लेयर है उसको एंकर कैरियर की तरह यूज करते हैं, और 5G का जो टॉप लेयर है वो सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए, उसका कवरेज तो कम होता है, स्पीड बढ़ाने के लिए। अब 4G जो है वो 4G कोर में प्रोसेस होता है, और 5G जो है जिसमें सिर्फ एयर इंटरफेस होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, वो भी 4G कोर के थ्रू ही उसका ट्रैफिक जाता है। इसका मतलब आपको कोई भी 5G फीचर्स नहीं मिलते हैं, लो लेटेंसी या स्लाइसिंग, हैंडसेट लेवल स्लाइसिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग के फीचर्स नहीं मिलते हैं। इसलिए ऐसे में सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मतलब एक आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी ट्रैफिक जो है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है एक रिलायबल स्पीड मिले। वो सिर्फ ऐसे में पॉसिबल है, नॉन ऐसे में जो एयरटेल का नेटवर्क है उसमें पॉसिबल नहीं है। तो एयरटेल ने क्या किया, डुअल मोड 5G लॉन्च करने की बात इस बार उनके जो है क्वार्टरली रिजल्ट के जो कॉल में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो लोगों को काफी आश्चर्य हुआ कि उनके पास में तो लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो है नहीं, वो कैसे डुअल मोड 5G करेंगे जिसमेमें एसए और एनएसए दोनों साथ साथ में काम करेगा। तो बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, और बहुत लोगों को उत्सुकता है कि मैं बताऊं कि ये कैसे काम करता है, बिकॉज लगता है कुछ नयापन है, कुछ पिकूलियर सा है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसी चीज को समझाऊंगा। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है एयरटेल्स का डुअल मोड 5G एसए प्लस एनएसए एक्सप्लेन। कैसे काम करते हैं वो हम समझेंगे। तो अनाउंसमेंट क्या था जो आपको बता रहा था मैं, एयरटेल रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च बोथ डुअल मोड 5G एसए प्लस एनएसए। 5G स्टैंड अलोन एंड 5G नॉन स्टैंडर्ड नेटवर्क्स आर रनिंग इन पैरेलल, दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे डिप्लॉयमेंट फॉर फिक्स्ड वायरलेस, मतलब ऐसे का प्योर पर्पस सिर्फ FWA के लिए है। और वो क्यों है? क्योंकि FWA ब्रॉडबैंड देने के लिए है, उसके अंदर में बहुत सारे कंटेंट होता है, प्रीमियम कंटेंट होता है, IPTV होता है। अगर आप ऐसे नहीं रन करेंगे FWA में, तो ब्रॉडबैंड का जो ट्रैफिक है वो बेस्ट एफर्ट में रन करेगा, आप उसको जो है प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। इसलिए FWA में ऐसे के बिना FWA काम नहीं करता। तो एयरटेल को ऐसे लॉन्च करना ही पड़ा FWA के लिए। अब क्योंकि उन्होंने लॉन्च कर दिया है ऐसे FWA के लिए 13 सर्कल में, अब वो अब पहले तो उनका पूरा मोबाइल जो है NSA में काम कर रहा था, अब वो ट्राई कर रहे हैं कि मोबाइल को भी ऐसे में जो है थोड़ा बहुत टाइम, जब वो मोबाइल कवरेज में हो ऐसे अपना 5G नेटवर्क में, वो ऐसे में काम करे, अदरवाइज वो NSA में काम करे। तो ये वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये डुअल मोड क्या होता है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। NSA 5G कंट्रोल्स बाय 4G कोर, इसका मतलब अलग 5G कोर नहीं होता। नॉन स्टैंडअलोन के लिए सेम 4G कोर से ट्रैफिक जाता है, और 5G इज यूज ओनली फॉर डेटा, मतलब डेटा का स्पीड बढ़ाने के लिए। मतलब आपको मान लीजिए आपके पास ये 4G का लेयर है जो कि 900 या 1800 या 2100 का है, तो इसका कवरेज बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर एक 5G का लेयर सुपर इम्पोज कर देते हैं 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में, उसका कवरेज कम है। तो मान लेते हैं कि आप इस कवरेज में हैं, तो ही आपको 5G का जो जो लेयर है वो इस्तेमाल करने को मिलेगा, सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए। कोई भी 5G के फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ स्पीड मिलेगा। इसलिए 5G को सिर्फ डेटा का स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब 5G ऐसे होगा तो सेपरेट कोर का यूज करना पड़ेगा, 5G का भी कोर अलग, 4G का भी कोर अलग, और तब आपको जो है सारी चीजें अलग अलग मिलेगी। ठीक है ना? आप लेटेंसी भी मिलेगा, आपको स्लाइसिंग के एप्लीकेशन मिलेगा, प्रायोरिटाइज भी मिलेगा। तो डुअल मोड में एयरटेल क्या कर रहा है, वो दोनों को रन करने की क्लेम कर रहा है, NSA और ऐसे दोनों साइमल्टेनियस में। इट ऑफर्स कवरेज एंड रिलायबिलिटी प्लस बैलेंस। अब समझते हैं दोस्तों इस डायग्राम के थ्रू। अब मैं आपको सिमुलेशन भी दिखाऊंगा, पहले आप डायग्राम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक बेस स्टेशन सामने आपके सामने है ना, आपको दिख रहा है बेस स्टेशन। अब बेस स्टेशन में एक 3500 का कवरेज है जो कि मैंने नीले कलर से दिखा रखा है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा एक शेडेड कवरेज भी दिखा रखा है, वो मैं इसको बताऊंगा। उसके बाद में फिर 900 और 1800 का सेपरेट कवरेज दिखा रखा है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि एक जो है FWA है,
ठीक है ना। अब ये FWA सिर्फ एज नेटवर्क, एज के ऊपर है 3500 का। अब वो कवरेज क्यों ज्यादा दिखा रहा है? एक्चुअली तो कवरेज यहाँ पे है, पर ये कवरेज इसलिए है क्योंकि FWA का जो अपलिंक का जो पावर है वो बढ़ा सकते हैं। मोबाइल में सिर्फ 23 dBm अलाउड है, तो FWA का जो अपलिंक पावर बढ़ जाएगा तो उसका कवरेज 3.5 गीगा कवरेज थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। इसलिए FWA में आप ऐसे कर सकते हैं, जबकि मोबाइल में थोड़ी डिफिकल्टी है क्योंकि मोबाइल में यही कवरेज मिलेगा जो आपका अंदर है। हो सकता है ये कवरेज और स्ट्रेच हो जाए बिकॉज FWA का अपलिंक, क्योंकि कवरेज हमेशा अपलिंक में डिटरमाइन होता है, डाउन में तो ये काफी दूर तक जाता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर में आपका जो पावर कम होता है और EMF के इश्यू के कारण आप उतना ट्रांसमिट नहीं कर सकते। बट FWA आपके फिजिकल बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, तो इसके पावर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए आपका कवरेज ज्यादा होता है। तो FWA में बड़ी आसानी से वो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये 3.5 के कवरेज हमेशा मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइन ऑफ साइट होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, एंटीना को डायरेक्ट करके काफी दूर तक ले जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये NSA है, ये फोन जो है वो 4G के कवरेज में 900 और 1800, इसमें आपने नहीं किया 5G अभी तक, आप समझ रहे हो ना, कर भी नहीं सकते क्योंकि बहुत कम स्पेक्ट्रम है। तो जब तक ये फोन इधर है आपको सिर्फ जो है NSA नेटवर्क मिलेगा, कि जब आपको मिल गया कवरेज इसका, मान लीजिए आप थोड़ा बहुत पास में आ गए, क्योंकि हो गया कि आपका जो डाउनलिंक है वो 3.5 में मिला, अपलिंक जो है आपको 4G में करना पड़ेगा, तो मिक्स हो गया ना, सिर्फ प्योर 5G तो नहीं रहा। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप यहां हैं तो आपको एज में जो है अपलिंक 4G करना पड़ेगा, डाउनलिंक 5G, तो मिलेगा 5G की स्पीड, डाउनलिंक स्पीड ज्यादा मिलेगा, पर आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे तब कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से 5G के कवरेज में हो 3500 का। तब क्या होगा, तब ये ट्रैफिक जो है यहां से होते हुए 5G कोर से प्रोसेस होगा। अब दोस्तों पहले तो एक सिमुलेशन देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, हो सकता है इससे समझ में ना आया हो, तो इसको रन करता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां ले जाता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये रन किया मैंने, ठीक है, तो रोकता हूं मैं इसको। अब देखिए ये बेस स्टेशन का है, ये आपका 3500 का कवरेज है, और ये आपका 900 और 1800 का कवरेज है। ये 5G कोर है, ये 4G कोर है। फिर आगे और रन करते हैं। अब देखिए, ये देख रहे हैं आपको, ये आपका मोबाइल जो है सर्च कर रहा है नेटवर्क को, और यहाँ पे आपका 4G या 5G तो दिखा दिया। अब देखिए मोबाइल धीरे धीरे एंटर कर रहा है, अब ये आ गया आपका 900 और 1800 के कवरेज में। तो जब ये आ जाता है तो NSA मोड में होता है। देखिए ट्रैफिक जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है ऐसे, अब वो इधर की तरफ जाएगा, देखिए गया इधर की तरफ, अब ये इधर हो गया, ठीक है, ये ट्रैफिक ऐसे जा रहा है। अब देखिए जो है ये फोन जो है सीधा कवरेज में आ गया। जैसे ये कवरेज में आया तो ट्रैफिक यहाँ से जो है दूसरे कलर में फ्लो होना शुरू हुआ। अब इधर ना जाके ये इधर मुड़ गया, दिखा आपने। अब इसमें क्या हो रहा है कि अपलिंक और डाउनलिंक दोनों जो है वो 5G में है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको अपलिंक तो 4G में करना पड़ता है, बट डाउनलिंक आपको 5G मिलेगा, बिकॉज इसका जो बेस स्टेशन का जो वो होता है, पावर होता है, ज्यादा होता है, तो वो तब भी जो है वो NSA होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तब होगा जब आपका अपलिंक एंड डाउनलिंक दोनों जो है 5G में होगा। तो दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जैसे ही वो इधर आया कवरेज में, ये सीधा आपका 5G कोर में चला गया। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड SA एंड NSA बोथ वर्किंग टुगेदर इन डुअल मोड, मतलब डुअल मोड में काम कर रहा है ये। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, एयरटेल के अंदर में दिक्कत क्या है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एयरटेल इज कि इनका स्पेक्ट्रम सेटअप जो है 3500 का जो है टॉप लेयर है, और आपका जो है लो फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है 900, 1800 और 2100। 900 का स्पेक्ट्रम बहुत कम है, बहुत थोड़ा स्पेक्ट्रम है, इसलिए वो स्टैंड अलोन सेपरेट ऐसे नेटवर्क नहीं कर सकते, इसलिए उनको डुअल मोड करना पड़ रहा है। कि मोबाइल को कैपेबिलिटी होना चाहिए, मोबाइल को पता होना चाहिए कि देखिए ये जो मोबाइल है ये कैपेबल होना चाहिए, ये पता करने के लिए कि भाई ये है क्या नेटवर्क में, और ये ऐसे कैपेबल मोबाइल होना चाहिए, तभी वो स्टैंड अलोन नेटवर्क से जो है कम्युनिकेट करके ट्रैफिक 5G कोर से जो है पास करेगा, और सारे उसको फीचर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो 4G से जाएगा तो फीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। FWA को तो उन्होंने ऐसे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है कि वो सीधा ऐसे थ्रू ऐसे ट्रैफिक जाएगा, तो सारे फीचर्स मिलेंगे, बिकॉज फीचर्स जो है कोर से मिलता है और किसी से नहीं मिलता। और फोन जो है डिटेक्ट करेगा, अगर वो इधर होगा तो वो नॉन ऐसे में काम करेगा, इधर होगा तो ऐसे में काम करेगा। इसको बोलते हैं डुअल मोड दोस्तों, है ना। तो उनका फ्यूचर प्लान क्या होगा, एयरटेल का फ्यूचर प्लान होगा टू रिफार्म 1800 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड और ऑल्सो 900, बट 900 का स्पेक्ट्रम बहुत कम है,
इतना हो नहीं पाएगा उनको। तो और उसको 5G कैरियर एग्रीगेशन, उसके लिए कैरियर एग्रीगेशन करना मतलब 3500 को वो जोड़ के 1800 2100 से 5G नेटवर्क का स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। वाई FWA नीड ऐसे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, FWA रिक्वायर्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर स्टेबल ब्रॉडबैंड। NSA जो है ऑफर नहीं करता, रिलायबल नहीं है, क्योंकि बेस्ट एफर्ट में काम करता है। ऐसे प्रोवाइड्स लो लेटेंसी गारंटीड QoS नेटवर्क स्लाइसिंग, है ना। देयरफॉर एयरटेल में FWA चलाना हो तो ऐसे चाहिए ही, इसलिए उनको करना ही पड़ा ऐसे। अब उन्होंने कर चुके हैं तो भले मोबाइल में भी ट्राई करके देख लेते हैं, यही हो रहा है। फॉर SA फॉर FWA, NSA फॉर मोबाइल, ये नॉर्मल मोड है। अभी तक ऐसे ही चल रहा था, अभी ऐसे ही चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है मोबाइल का। अच्छा, ऐसे टेस्टिंग फॉर मोबाइल, एयरटेल इज टेस्टिंग ऐसे फॉर मोबाइल, जो मैंने आपको बताया कैसे टेस्ट कर रहे हैं। फोन्स इन गुड 3500 मेगाहर्ट्ज कवरेज एंड सपोर्टिंग ऐसे कैन स्विच ऑन इट, मतलब वो डिटेक्ट करेगा और स्विच हो जाएगा। बेनिफिट होगा रिलायबल ब्रॉडबैंड, UE लेवल स्लाइसिंग एंड लो लेटेंसी मिल जाएगा उसको। सिमिलर टू, यार ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है एयरटेल का अनलिमिटेड 5G। अब अनलिमिटेड 5G में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें एयरटेल कहता है कि आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा। और तभी मिलेगा दोस्तों अनलिमिटेड 5G जब आपको अपलिंक एंड डाउनलिंक दोनों 5G हो। ये नहीं होगा कि आपने जो है डाउनलिंक कर लिया 5G से और अपलिंक आपका 4G में, इसलिए आपका 4G का डेटा कट जाता है। आप समझ रहे हैं ना क्यों? यही मैंने बनाया था अपलिंक। यही सेम सिचुएशन होगा जब आप ड्यूअल मेट करोगे, क्योंकि जब तक आपका अपलिंक एंड डाउनलिंक एंड अपलिंक दोनों जो है 5G में नहीं हो, तब तक ये आपका 4G को ट्रिगर नहीं होगा। क्या ऐसा थोड़ा ना होगा कि कुछ ट्रैफिक 4G से फ्लो कर रहा है, कुछ ट्रैफिक 5G से फ्लो कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही है जो आपने अनलिमिटेड 5G का एक्सपीरियंस। अगर अनलिमिटेड 5G का एक्सपीरियंस आपका बेकार है, आपका 4G का डेटा कट रहा है, तो आपका जो है ऐसे का एक्सपीरियंस भी वैसा ही होगा, जब तक एयरटेल अपने 5G बेस स्टेशन 3500 का बढ़ा नहीं देते। अब डुअल मोड जो है वो DSS नहीं है। DSS मैंने एक वीडियो में समझाया था, उसको का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। DSS क्या होता है? डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग। वहां पे 4G और 5G एक ही स्पेक्ट्रम बैंड में। कहने का मतलब ये दोस्तों, फिर देखते हैं यहाँ पे, ये जो आपका जो 4G का जो ये नेटवर्क है यहाँ पे 900 1800, ये दोनों तरह से काम करता है। 5G भी करता है, 4G भी करता है। और डुअल मोड में क्या है? 5G का नेटवर्क अलग है, 4G का नेटवर्क स्पेक्ट्रम अलग है। तो एक स्पेक्ट्रम में दो जो है, आप 5G एंड 4G साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे। ओनली थिंग इज कि मोबाइल जब 5G के कवरेज में आया तब उसको ऐसे करने का जो है ऑप्शन मिलेगा, जैसे FWA के लिए ऑलरेडी उन्होंने इंप्लीमेंट किया है 13 सर्कल्स में। तो लिमिटेशन क्या है? 5G कवरेज इज लिमिटेड, मोस्ट मोबाइल स्टे इन NSA 4G एंकर। टू इंप्रूव ऐसे कवरेज आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा 3.5 गीगाहर्ट्ज का कवरेज, रिफार्म करना पड़ेगा 900 और अक्वायर करना पड़ेगा 600 मेगाहर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी बैंड, तभी ये कर सकते हैं। जियो ने ऑलरेडी पैन इंडिया ऐसे कर रखा है। समरी क्या है? सिंपल है, एयरटेल का डुअल मोड 5G ऐसे फॉर FWA एंड NSA फॉर मोबाइल, अभी तक तो ऐसे चल रहा है। और आने वाले टाइम में भी वो अगर ऐसे करेंगे मोबाइल में, तो आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको अनलिमिटेड 5G का एक्सपीरियंस मिल रहा है, जहां पे 4G का डेटा कट जाता है। इसका मतलब उसको ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप 5G के कवरेज में नहीं हो पूरी तरह से, अपलिंक एंड डाउनलिंक। इसलिए इंश्योर रिलायबल ब्रॉडबैंड यूजर कंटिन्यूटी फॉर मोबाइल, बैलेंस कवरेज, क्वालिटी एंड इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक स्टेप टुवर्ड ट्रू 5G बेस्ड मोबाइल इन फ्यूचर। तो अभी मोबाइल का ऐसे सिर्फ नाम के लिए है, इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। FWA के लिए तो बहुत ही जरूरी है, उनको ऐसे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज FWA चला नहीं सकते दोस्तों। यही है एंड तक जो आप वीडियो देखने का, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।